नमस्कार मित्रों, मैं विकास राजेंद्र प्रसाद तिवारी आपका अपने पेज एस्ट्रो स्पिरिचुअल योग पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय है हृदय का पुनर्वसन, अर्थात हृदय को तटस्थ करना और हृदय को तटस्थ करने के पश्चात हृदय का बल बढ़ाना। हृदय का बल जो है बढ़ाने के साथ साथ यह भी प्रमाणित करना कि हृदय जब तटस्थ होता है तो रक्तचाप इत्यादि कम हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और यह सब चीज़ जो है करने का माध्यम जो है वह जो है केवल एक उच्चारण मात्र रहेगा, अर्थात एक उच्चारण को जो है मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, अर्थात जो है केवल उच्चारण मात्र से हृदय का पुनर्वसन संभव है, हृदय की तटस्थता संभव है, हृदय का बल संभव है, रक्तचाप इत्यादि को कम करना संभव है। तो यह जो है उच्चारण जो है धनुर्योग के अंतर्गत होगा। धनुर्योग एक दर्शन है जो तत्व योग का प्रथम जो है चरण है। तात्विक योग की क्रियाओं का प्रथम चरण धनुर्योग, और धनुर्योग के दर्शन पर उच्चारण किसका? उच्चारण उस मूल का जो कि जो है जिस मूल के कारण जो है पूर्ण हम सब जो है समूल है। उच्चारण ओम का, धनुर्योगिक चैंट ऑफ ओम, ओम का धनुर्योगिक उच्चारण। इस उच्चारण से मैं यह प्रमाणित करूंगा कि हृदय को तटस्थ करने के लिए, हृदय का पुनर्वसन करने के लिए बाह्य किसी भी चीज़ों की आवश्यकता बाद में पड़ती है। यह पहला जो है नियम है। यदि इस नियम को किया जाए तो बाहर की चीज़ों की आवश्यकता कम पड़ेगी, कारण यह जो है पहले है। सबसे पहले ओम, सबसे पहले उत्पत्ति का मूल, सबसे पहले तत्व का ज्ञान, सबसे पहले योग, धनुर्योग का जो है दर्शन। इसके पश्चात फिर सब कुछ, फिर कोई कुछ करे, लेकिन इसको अगर करेगा तो बाह्य चीज़ों की आवश्यकता जो है कदाचित कभी पड़े, कदाचित कभी पड़े। तो चलिए मैं जो है इस प्रयोग को दिखाता हूँ और जो है ब्लड प्रेशर को जो है कम करता हूँ। तो पहले जो है 2 रीडिंग ले लेंगे। अभी मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, वर्तमान में क्या बीपी है।
मित्रों 172 सिस्टोलिक, 125 डायस्टोलिक सब लिमिट जो है टूट जा रहा है, जो कि लिमिट है उससे बाहर है लिमिट के, और हार्ट रेट जो है 95 बता रहा है। एक बार और जो है टेस्ट कर लेते हैं। मित्रों जिस अवस्था में मैं हूँ, अर्थात मैं बैठा हुआ हूँ, बैठा हुआ होने पे बीपी जो है वह हमेशा हाइयर ही आता है, लेकिन बैठे हुए अवस्था में बीपी को कम कर लेना यह जो है संभव साधारण चीज़ों से नहीं है, यह संभव मैं करके दिखाऊंगा। तो मित्रों 172, 125 मतलब सिस्टोलिक भी आउट ऑफ लिमिट, डायस्टोलिक भी आउट ऑफ लिमिट, और हार्ट रेट भी जो है 95, 53 बता रहा है। हो सकता है मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो नर्वस होने के कारण ये बता रहा हूँ इतना, परंतु कोई बात नहीं है। इस ब्लड प्रेशर को कम करना, हृदय को नियंत्रित करना और हृदय के संपूर्ण आयामों को पंचतात्विक तरंग से पूर्ण करना, उन्हें जो है शांत करना, उन्हें रिलैक्स करना। तो मैं 5 बार उच्चारण करूंगा किसका? ओम का, धनुर्योग के दर्शन के अंतर्गत। तो 5 बार उच्चारण के पश्चात 10 मिनट जो है मुझे शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि जो पंचतात्विक तरंग है वो हृदय में विस्फोटित होंगे। अगर वो विस्फोटित हो गए सही 10 मिनट में, तो ब्लड प्रेशर अपने आप उतर जाएगा, हृदय का बल बढ़ जाएगा, और मतलब जो आभास होता है उस आभास के विषय में तो मैं वर्णन नहीं कर सकता, वह तो करने वाले को पता होगा, केवल जो करेगा उसे पता होगा। चलिए मैं उच्चारण
मित्रों, उच्चारण जो है संपूर्ण हो चुका है। लगभग 6-7 उच्चारण किए होंगे मैंने। अब 10 मिनट का मौन। मित्रों, अब रीडिंग देखते हैं। 10 मिनट तो भी हुआ नहीं है।
परंतु एक बार रीडिंग देख लेते हैं। जो तरंग हैं पंचतात्विक, वो हृदय के मांसपेशियों में विस्फोटित, उनका विस्फोटन प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ, यह जानने के लिए भी बीपी एक बार चेक करना आवश्यक है। Attention please. Please keep silent and relax. Keep your cup at heart level. Start measurement now. Your systolic blood pressure is 189 millimeter of mercury pillar. Your diastolic blood pressure is 120. मित्रों, इस उच्चारण के पश्चात जो सामान्य ब्लड प्रेशर है जो रहता है वह बढ़ेगा। अगर वह बढ़ा है तभी वह घटेगा, अर्थात यह धनुर्योगी क्रिया जो है हृदय को उसके हृदय के हृदय को उसके अंतिम चरण तक ले जाता है। अंतिम चरण मतलब जितनी क्षमता है वहां तक हृदय को धड़काता है। बल भी देता है और हायर लिमिट में भी लेकर जाता है। अगर बल देगा तो हायर लिमिट पे लेके जाएगा, अगर हृदय को वह बल नहीं देगा अर्थात प्राण नहीं देगा तो जितना बीपी है उतना ही फिर बार बार मिलेगा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसका अर्थ है अब घटेगा। तरंग जो है विस्फोटित नहीं हुए हैं, तरंग जो है वह तरंग जो है हृदय की मांसपेशियों में जो कुछ भी जो है अनावश्यक विकार हैं उनको जो है उनको जो है नष्ट करता है, उनको विस्फोटित करता है, विस्फोट करता है। हार्ट का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाता है यह उच्चारण, तो बीपी बढ़ जाता है। बढ़ना ही प्रमाण है कि वह घटे। बोला नहीं जाता परंतु बोलना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। जहाँ तक मेरा अनुभव है 20-25 मिनट बाद सामान्य हो जाता है, परंतु उसको दिखाना मशीन पे ये एक चैलेंज है। चलिए अब चेक करेंगे। Attention please. Please keep silent and relax. Keep the cup at heart level. Start measurement now.
ब्लड प्रेशर कम होना जो है प्रारंभ कर दिया है, परंतु यह समय लेगा। 2 मिनट के पश्चात फिर चेक करते हैं। Attention please. Please keep silent and relax. Keep the cuff at heart level. Start measurement now. Your systolic blood pressure is 129 millimeter of mercury color. Your diastolic blood pressure is 104 millimeter of mercury color. Your heart rate is 107 beats per minute. Attention please. Please keep silent and relax. Keep the cuff at heart level. Start measurement now. Your systolic blood pressure is 157 millimeter of mercury color. Your diastolic blood pressure is 143 millimeter. Attention please. Please keep silent and relax. Keep the cuff at heart level. Start measurement now. Your systolic blood pressure is 126 millimeter of mercury color. Your diastolic blood pressure is 116 millimeter of mercury color. Your heart rate is 89 beats per minute. Attention please. Please keep silent and relax. Keep the cuff at heart level. Start measurement now. Your systolic blood pressure is 105 millimeter of mercury color. Your diastolic blood pressure is 89 millimeter of mercury color. Your heart rate is 91 beats per minute. Measurement over. मित्रों, मैं ब्लड प्रेशर मशीन का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। ये कैसा बीपी बताता है मुझे नहीं पता, परंतु मैंने जो है 172/125 सिस्टोलिक 172 था और डायस्टोलिक 125 था। मैंने यहाँ से प्रारंभ किया था और बहुत विचित्र प्रकार का रीडिंग ये देता हुआ आया और
अभी आखिरी रीडिंग इसने दिया है 105/89 का, मतलब सिस्टोलिक जो है 105 हो चुका है, सिस्टोलिक 105 हो चुका है और डायस्टोलिक जो है 89 हो चुका है। तो सिस्टोलिक की लिमिट जो है 120 की है, 120 की इनकी लिमिट है। 120 के लिमिट में जो है मैंने और 15 कम कर दिया, 105 सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक जो है 89, मतलब इनकी 80 की लिमिट है और मैंने घटाया 120 से। तो मित्रों, ये क्या होता है ना, जब पंचतात्विक तरंग जो है हृदय में विस्फोटित होने लगते हैं तो बोलना नहीं चाहिए। अगर व्यक्ति बोल रहा है तो वह जो है सामान्य रूप से विस्फोटित नहीं होंगे, मतलब जो है एक प्रकार से उनका विस्फोटन नहीं होगा, तो विग्रहित नहीं होंगे, और विग्रहित नहीं होंगे तो फिर कैसा है कि एकाएक जो है ब्लड प्रेशर उतरेगा। अगर आप चुप रहेंगे तो धीरे 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 उतरेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एकाएक उतर रहा है। तो मित्रों, 172 सिस्टोलिक, 125 डायस्टोलिक, 95 हार्ट रेट से घटा करके मैं ले आया हूँ 105 सिस्टोलिक, 89 हार्ट रेट और 89 डायस्टोलिक और हार्ट रेट 91। मतलब जो है मैंने आधे घंटे के भीतर में या 40 मिनट में मैंने अपने हृदय को इसके पूर्ण क्षमताओं तक ले जा करके और इसे जो आवश्यकता है सब कुछ इसे दे करके मैंने इसे सामान्य कर लिया। हालांकि सिटिंग पोजीशन में बीपी कम करना संभव नहीं है, यह केवल संभव है धनुर्योगिक उच्चारण ओम से। ओम का धनुर्योगिक उच्चारण केवल इसी से संभव है। और यदि मैं लेट करके अभी बीपी नापूं तो मेरा बीपी ये मशीन बहुत कम बताएगा। कारण इस उच्चारण का जो है, इस उच्चारण का महात्म्य ही यही है कि कभी भी कहीं भी यदि हृदय में कुछ भी आपको सामान्य न लगे तो आप इसका उच्चारण करें। यह एक प्रयोग है। आशा करता हूँ आपको जो है मेरा यह प्रयोग जो है समझ में आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के माध्यम से आप जो है लिख सकते हैं, उनका उत्तर जो है मैं अवश्य दूंगा। जय शिव, जय महादेव।